हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन रिसर्च। आई एम सतीश कुमार। आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन। और इस टॉपिक से प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 से 2 क्वेश्चन मोस्टली पूछे ही जाते हैं। तो टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के विषय में। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, और उसके संस्थापक थे एलन ऑक्टियम ह्यूम, जिन्हें बोलते हैं A.O. ह्यूम। ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी थे। वाइसराय उस टाइम पर कौन थे? लॉर्ड डफरिन। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक। वाइसराय कौन थे, उस टाइम पर संस्थापक कौन थे, स्थापना कब हुई थी। और प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, और दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। देखते हैं आगे। अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन। सबसे पहला अधिवेशन 1885 में। ये कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। इस टाइम इस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो आपसे अधिवेशन के संबंध में पूछा जाता है, किस वर्ष हुआ, कौन से स्थान पे हुआ, उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे, और उससे संबंधित कुछ प्रमुख घटनाएं। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो ये कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। कब हुआ था? 1885 को बम्बई में। अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे देखते हैं। 18 अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, और ये क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 1887 में हुआ था मद्रास में। अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट, 1888 में यह अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले थे प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे निर्वाचित। तो ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले। आगे देखते हैं। 1896 ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह एम सियानी, और इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार वंदे मातरम कहाँ पर गाया गया था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसी के साथ आपको याद रखना है 1911 वाला अधिवेशन, ये भी कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष थे विशन नारायण धर, और इसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था। तो 1896 और 1911। तो 1896, 1911 दोनों अधिवेशन कलकत्ता में हुए थे। 1896 में वंदे मातरम गाया गया था, और 1911 में जनगण मन। तो इस तरह से कंपेयर करके एक साथ याद कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 1905 का अधिवेशन हुआ था बनारस में। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, और इसमें बंग भंग की आलोचना की गई थी। बंग भंग यानी बंगाल विभाजन, और इसमें स्वदेशी अपनाने का और बहिष्कार का समर्थन किया था, ब्रिटिश वस्तु के बहिष्कार का। तो आपको याद रखना है कि बंग भंग की आलोचना, स्वदेशी की बात और बहिष्कार का समर्थन, ये 1905 के बनारस अधिवेशन में हुआ था। अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज यानी स्वशासन शब्द कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया। तो प्रथम बार स्वशासन शब्द प्रयोग किसने करा था? दादा भाई नौरोजी ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से अधिवेशन में? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट अधिवेशन 1907 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, और इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन। नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गए थे। ये विभाजन इनकी असहमति के कारण हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलनों को चलाने के पक्ष में उसको लेकर विवाद हुआ था। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन में। और 1911 भी बताया कलकत्ता में हुआ था। विशन नारायण था अध्यक्ष थे, और पहली बार जनगण मन गाया गया था। नेक्स्ट अधिवेशन 1916 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाला। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, और इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हुई थी। नरम दल गरम दल का एकीकरण हो गया था। 1907 में विभाजन हुआ था, और 1916 में नरम दल गरम दल एक साथ आ गए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया था। नरम दल में और गरम दल में समझौता हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया। मार्ले मिंटो सुधार 1909 को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। और इसी अधिवेशन के दौरान तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसे मैं लेकर रहूँगा। तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 के अंतर्गत ये 3 महत्वपूर्ण बातें हुई थी। अध्यक्ष से अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट देखते हैं अधिवेशन
1917 का अधिवेशन ये हुआ था कलकत्ता में। इसकी अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कौन थी प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की? एनी बेसेंट। 1917 में कलकत्ता में। इसी के साथ आपको याद रखना है कंपेयर करके 1925 वाला। ये अधिवेशन हुआ था कानपुर में। इसके अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू और ये प्रथम भारतीय महिला थी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला तो आंसर होगा सरोजनी नायडू। तो 1917 और 1925 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अधिवेशन है 1920 का। कहाँ पर हुआ था? नागपुर में। इसके अध्यक्ष थे सी विजया राघवा चेरियार। और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित की थी। तो देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित की थी सबसे पहली बार 1920 के नागपुर अधिवेशन में। 1924 का अधिवेशन ये हुआ था बेलगांव कर्नाटक में और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता करी थी महात्मा गांधी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1924 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बेलगांव में। आगे देखते हैं 1929 का अधिवेशन ये हुआ था लाहौर में। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें बात करी गई थी पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी लाहौर अधिवेशन 1929 में। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट अधिवेशन 1931 में हुआ था कराची में। इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। इसमें बात करी गई थी मूल अधिकारों की और युवाओं द्वारा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। ये दिखाए गए थे, देखो 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। और उसके 3 दिन बाद ये अधिवेशन हुआ था 26 से 31 मार्च तक। तो गांधी जी ने उनकी आज़ादी के लिए कोई ऐसा स्टेप उठाया नहीं था जिस कारण से युवाओं में उनके प्रति आक्रोश था और इस अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी को कौन से अधिवेशन में काले झंडे दिखाए दे गए थे? तो कराची अधिवेशन 1931 में। नेक्स्ट 1936-37 वाला ये हुआ था फैजपुर में। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रथम अधिवेशन जो गाँव में हुआ था, बाकी सारे नगर में हुए थे, ये केवल अधिवेशन था जो गाँव में हुआ था 1936-37 फैजपुर। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 1938 और 1939 ये हरिपुरा में, ये त्रिपुरी में। दोनों में अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता कौन से अधिवेशन में करी थी? 1938 के और 1939 के। 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति के गठन की बात करी गई थी जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई थी। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। और 1939 में कार्यकारिणी के गठन के पश्चिम में गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और उनके पश्चात राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। कौन से अधिवेशन में? 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में। और 1938 1939 दोनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1940 से 45 तक का अधिवेशन ये रामगढ़। अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और नेक्स्ट अधिवेशन 1946-47 में अध्यक्ष कौन रहे थे? जेबी कृपलानी। ये हुआ था मेरठ में। तो क्वेश्चन पूछता है आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेबी कृपलानी। तो ये थे कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन जिससे पीसीएस तक की सभी परीक्षाओं में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसे वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा तो अच्छे से आपको ये याद हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।